तो हेलो बच्चे लोगों, आज मैं सहयोग सिंह आपको क्लास 10 की फिज़िक्स का चैप्टर लाइट समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो अब लाइट है क्या? चलो ट्राई करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। लाइट, आखिर लाइट है क्या? अब अभी आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है? और अभी आपको बोर्ड थोड़ा कम दिख रहा होगा, ब्राइटनेस कम हो गई क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर दी है। हाँ, वही लाइट जो पड़ने वाली है। और अब आपको फिर से काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा बोर्ड, और मैं फिर से बंद करने वाला हूँ। आगे तो ये क्या हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है? ये सब कारण था लाइट का। लाइट मतलब रोशनी। रोशनी सिर्फ वो रोशनी नहीं जो हमें सिर्फ ट्यूबलाइट्स आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाई है ह्यूमन मेड, सिर्फ वो लाइट में नहीं आती है। वो भी एक लाइट का फॉर्म होती है। और जो नेचुरल लाइट होती है वो भी एक लाइट होती है। सनलाइट है ना, वो भी एक लाइट का ही सोर्स है। तो क्या होता है, जब लाइट रेस आती है वो किसी भी सोर्स से मान लो, तो लाइट रेस जब आती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराती है जब, और फिर जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब वो हमारी आंखों की तरफ आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर लाइट रेस हमारी आंखों तक आएंगी ही नहीं उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद, तो हमें वो दिखने नहीं वाला। जब तक लाइट हमारे आंखों में एंटर नहीं करने वाली तब तक हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं। Until then the phenomenon of light is useless for us। हाँ, ऑब्वियसली जीवों के लिए, हम जैसे प्राणियों के लिए लाइट का फिनोमेना सिर्फ हमारी आंखों की वजह से ही है, क्योंकि हम देख सकते हैं। हमारी आंखें अगर काम करती हैं इसका सबूत यही है कि हम देख सकते हैं अपने आसपास में वातावरण, कि सुबह क्या हो रहा है, रात कब है, दिन कब है, और रोशनी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। ये सब लाइट का फिनोमेना है। एक उस व्यक्ति के लिए आंखों का महत्व नहीं है जो वो देख नहीं सकता, इसलिए वो बता नहीं सकता कि लाइट क्या है। इसलिए जब तक लाइट रेस आए, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट रेस टकराएं, सपोज लाइट रेस यहाँ से आ रही है, ठीक है, और लाइट रेस यहाँ से टकराने के बाद जब आपकी आंखों में जाएंगी तभी आपको वो चीज़ विजिबल होगी, ठीक है। तो ये लाइट का एक फिनोमेना था। तो अब ऐसे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइट के, बहुत सारे ना अद्भुत, जो हमारे नेचर में जो चीज़ें हैं ना उनके बहुत अद्भुत अद्भुत फिनोमेना हैं, बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अपन देखते हैं ना, वो भी एक लाइट का ही फिनोमेना है। जो रेनबो बनता है ना वो भी लाइट का ही फिनोमेना है। काफ़ी प्यारा बनता है रेनबो। रेनबो भी दो तरीके के होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आंखों की वर्किंग, ये भी फिजिक्स का पार्ट है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा पार्ट है, ज़बरदस्त। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन है। हालांकि डिफ्रैक्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी हम हल्का सा डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, बट बहुत आगे जाने के बाद। डिफ्रैक्शन के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। डिफ्रैक्शन आपको 12th क्लास में मिलेगा जब आप लाइट को ऑप्टिक्स में पढ़ोगे जाकर। तो अब लाइट के रिफ्लेक्शन के ना कुछ रूल्स होते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ना दो तरीके के होते हैं, होते तो तीन तरीके के हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं। हमें काम किसकी पड़ेगी, जनरली ट्रांसपेरेंट और ओपेक की। ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक का मतलब बताते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी ऑब्जेक्ट, जिनको देखते हैं ना, जैसे एक पन्नी है, पन्नी, तो हम वो पन्नी के आर पार देख सकते हैं, ठीक है। पन्नी भी कई तरीके की आती है। अब आप ऐसे कहो वो काली वाली पन्नी लेकर सर हमें नहीं दिख रहा, वो जो कवर पे चढ़ा दो ना कॉपी पे, उस पन्नी को लेकर आओ, कवर को, फिर उसके आर पार ऐसे देखो, आपको दिखेगा ना, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते। अब ऐसा भी क्यों होता है, तो ये मान लो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से मान लो सोर्स है अपनी लाइट का, ये अपनी सोर्स है लाइट का। यहाँ से लाइट रेज जब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को पास हो जाने देगी, ठीक है। ये यहाँ से लाइट रेज जाएगी और यहाँ पर बैठा है हमारा ऑब्जर्वर, ये आँख है बेटा, हम प्यार से समझ जाए, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर की आँख में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से ना लाइट रेज चली गई है, इसलिए हमें ये दिख गया, हमें दिख रहा है कि इसके आर पार जा रही है और हमें ये दिख भी रहा है। अब एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ये मान लो ओपेक है, ठीक है। अब यहाँ से सोर्स है, सेम सोर्स है, ऐसे लाइट जाएंगी, यहाँ से लाइट जाएंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ना, ये जो ऑब्जर्वर है हमारा, इस तक ना लाइट रेज पहुँचने ही वाली है,
क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी में ही नहीं है कि ये किसी चीज़ को अपने आर पार जाने दे, जैसे हमारी दीवार। अब ये अब जैसे ये बोर्ड है, ये ओपेक है, अब इसके उस साइड में जाके खड़ा हो जाऊँ, आपको ले जाऊँ, तो आपको दिखने नहीं वाला कि इधर क्या है, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट पास नहीं करेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक आपकी तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। अब वो करेंगे, ये क्या बात कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक। हाँ, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी ना लॉज होते हैं, लॉ कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। आप कहोगे सर आपकी लॉ को कहाँ दिया है, अरे लॉ नाम लॉ है, बस नाम मात्र लॉ है वो। और अपन ये देखेंगे वो लॉ ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर ये इंसिडेंस क्या होता है, ये तो नया नाम है, पहली बार सुनने को मिला है। चलो देखते हैं इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंस क्या होता है, ये मान लो ये अपना कोई सोर्स है लाइट का, ये अपना लाइट का सोर्स है, इससे जब रेस निकल कर जाएंगी ना, लाइट रेस जब लाइट निकल कर जाएगी ना, तो अपन इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ये जो रेस निकल के गई है ना, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो एक एक लाइन है ना, ये इसको अपन रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे। और इसका ये जो रे का पूरा ये कलेक्शन है ना, इसको ये तो बीम हो जाती है, उसको फिर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट है, क्योंकि ये आ रही है, ये वाली जो लाइट है ना, ये सोर्स से निकल कर आ रही है, ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ये तो अभी आने वाली है। ठीक है, ये आने वाली है, तो यही ये जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि वो एंगल जो इंसिडेंट लाइट ने बनाया है। इंसिडेंट लाइट कौन सी लाइट है, जो सोर्स से आने वाली है, आ रही है, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, कहीं और नहीं गई है, अभी तो वो आ रही है, ताजा ताजा है, निकल के ही आ रही है बस। ठीक है, ये होती है इंसिडेंट लाइट। और इस लाइट से जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ऐसे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर, रिफ्लेक्शन तो चलो थोड़ा समझ आ रहा है, रिफ्लेक्ट होते जा रहा है, इंसिडेंस पता नहीं कौन डिक्शनरी से बाहर उठ के आ रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट होना अपन बेसिक चलेंगे, बेसिक रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट होना। तो जब अपनी इंसिडेंट लाइट आई थी, इंसिडेंट लाइट ये प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेन स्मूथ सरफेस है अपना, स्मूथ सरफेस है, प्लेन मिरर मान लो, ये अपनी इंसिडेंट लाइट आ रही है इधर। ये कौन सी लाइट है अपनी, इंसिडेंट लाइट, ये अपनी इंसिडेंट लाइट। अब ये देखो अपनी इंसिडेंट लाइट यहाँ सरफेस पर पहुंच गई ना, इस पॉइंट पर अपनी पहुंच गई। अब क्या ये प्लेन मिरर है और यहाँ से ये पॉलिश्ड है, यानी उसके अंदर साथ गड्ढा करके निकल गई लाइट नीचे नहीं भैया, इसलिए ये पॉलिश्ड है अपनी, यहाँ से लाइट नीचे घुसेगी नहीं। अपन को इस लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है, तो ये लाइट यहाँ पर आई और ऑब्वियस सी बात है वो ऐसी ही जाएगी, सेम। अरे आप लोग रोज अप्लाई करते हो, मान लो आपने अपने फ्रेंड को किसी का बढ़िया लपाट के दिया एक चपेट, तो इधर से मारोगे तो शक्ल इधर ही तो जाएगी, कि इधर से मारोगे इधर ही घूम जाएगी, नहीं भैया इधर ही जाती है ना। तो ये इंसिडेंट लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट इधर होगी, इधर ही रिफ्लेक्ट होना है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना, इसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, समझ आ गया अपन को इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो देखते हैं पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है। तो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट लाइट ने बनाया, जो लाइट आ रही है ना सोर्स से, उसने बनाया है, इसे बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इक्वल्स टू, बेटा ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंस को अपन आई से भी शो करते हैं और रिफ्लेक्शन को अपन आर से शो करते हैं, ठीक है। और एंगल का साइन अपन पूरे एंगल लिखते हैं, अपन इस एंगल को ऐसे भी बना देते हैं, इसे अपन एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये जान लो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस इतनी सी बात है। यही अपना पहला लॉ, यही बस खत्म पहला लॉ। और दूसरा और है, टेंशन नहीं लो। तो अब इसको देखो प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, अब कंप्लीट डायग्राम देखेंगे अपन उसका, ठीक है। ये आ रही है अपनी इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट। अब ये क्या है, अपनी एक रे है ना, लाइट तो बहुत सारी होती है, लाइट तो कलेक्शन ऑफ बीम्स होता है और बीम कलेक्शन ऑफ रेज होता है, ठीक है। रे एक पतली डंडी, ये उंगली है ना, अब ये एक उंगली है ना, ठीक है, तो इसको मैं उंगली कहूँगा, इसको हाथ नहीं कह सकता, ठीक है, सेम बात। ये अभी पार्ट तो लाइट का है लेकिन ये एक ही तो है, तो अपन इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये रे क्या होगी, अभी अपने प्लेन ये मेरा है, प्लेन कोई स्मूथ सरफेस मान लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, मगर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको और भी तरीके के सरफेस मिलेंगे, मीडियम्स भी मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ सरफेस भी होते हैं। अब मान लो अब मैं यहाँ पर मैं आपको ऐसी ऐसी अपनी सड़कें दे दूँ अपने स्मार्ट सिटीज की, ठीक है। तो अब मान लो ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, अब ये क्या है, ये अपनी स्मार्ट सिटीज की सड़कें हैं, तो क्या है ना, ये किसी भी प्रकार में रिफ्लेक्शन कर सकती है, इनके ऊपर दुनिया जान की फिजिक्स अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। मतलब फिजिक्स तो होती है मगर अपनी जो अपन पढ़ रहे हैं वो इधर अप्लाई नहीं हो पाएगी, अप्लाई हो जाएगी आपके लेवल पर नहीं होगी। रिफ्लेक्शन तो करेगी लेकिन अपन कह नहीं सकते कौन प्रकार में रिफ्लेक्शन करेगी, पता चले देखने वाले की काम में कर दे, क्या पता, ठीक है। इंसिडेंट रे अपनी यहाँ पर है प्लेन स्मूथ सरफेस पर, ये क्या है, इस जगह को अपन ओ बोल देते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको ओ बोल देते हैं, ये क्या है, प्लेन स्मूथ सरफेस, प्लेन स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो अब अपने इंसिडेंट रे है, अभी यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर करेगी, तो ये अपनी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें एक चीज और पार्ट आती है जो यहाँ पर है, जब अपनी लाइट इंसिडेंट होकर और रिफ्लेक्ट होती है ना, तो वो बीच का ये जो एक पार्ट होता है यहाँ से, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यानी वो परपेंडिकुलर उस सरफेस के, ये नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसके अक्रॉस लाइन रिफ्लेक्ट और इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। ये रहा अपना नॉर्मल, और ये रहा वो एंगल जिसकी अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोले हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये रहा इसका दोस्त जो उनके मेले में बिछड़ गया था, राम घाट में बह गया था, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये है। अब ये जो एंगल ऑफ आई है ना, ये बराबर एंगल ऑफ आर है। अगर एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 10 डिग्री है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री ही होगा, ये कहता है अपना पहला लॉ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है ना, तो अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, ये है अपना पहला लॉ। और ये पहला लॉ यही खत्म होता है, बस जो वाला लॉ है तुम इतने बच्चे थोड़ी हो। अब अपन पढ़ेंगे अगला लॉ। अपना अगला लॉ क्या कहता है, वो भी कुछ कहता नहीं है, वैसे लिखा गया है, कहता तो कुछ नहीं है। तो अपना सेकंड लॉ कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बीच में क्या आ गया था, नॉर्मल आ गया था, है ना, यही तो आया था नॉर्मल अपना, है ना। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो तीनों चीजें है ना, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, these all lies in सेम प्लेन। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, देखो अभी बता दें इस लाइन का मतलब, ये नॉर्मल,
पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रही एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये तो इसका कहने का मतलब है ना, एक प्लेन यानी कि अपनी ये पूरी एक जगह है, तो लाइट यहाँ पर आएगी, देखो लाइट यहाँ आएगी ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, नॉर्मल यहाँ बनेगा। तो ये सेकंड लॉ क्या कहता है, ये जो पूरी तीनों चीजें ना ये एक ही प्लेन में रहेंगी। ये है अपना एक प्लेन, देखो ये बुक है आपकी, ये अपनी प्लेन है। अब ये देखो ये आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल। तो ये जो अपना है ना ये तीनों इस बुक में ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे वो दूर कहीं जा रही है आपके पीछे से, नॉर्मल पाइप ऑफ लेंस घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। ये तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन में रहते हैं। ये था अपना सेकंड लॉ। बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इतने ही है। और एक और ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, चाहे अपन इसे प्लेन मिरर पर लगा लें या स्फेरिकल मिरर पर, ये दोनों के लिए सेम ही रहता है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? प्लेन मिरर तो हमें समझ आ रही थी, प्लेन मिरर वही शीशा है जो हम ड्रेसिंग टेबल पर लगा रहता है जिसमें हम अपने आप को निहारते हैं। हाँ प्लेन मिरर तो वही होता है। और स्फेरिकल मिरर्स, आप स्फेरिकल मिरर्स भी देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखो स्फेरिकल मिरर्स, अब हम टॉपिक करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ये बहुत इजी पार्ट है, फिजिक्स दिल से पढ़ोगे तो दुनिया जान को सिखा दोगे, वरना बहुत ही मैक्सिमम क्वांटिटी में बच्चों को फिजिक्स की थ्योरी समझ आ जाती है, सवाल नहीं बनते हैं। उन गधों को यही नहीं पता कि वो सवाल भी थ्योरी से ही होते हैं, जो थ्योरी उन्हें समझ आ जाती है, और जो सवाल नहीं बनते हैं उनसे कहो तुम्हें अभी थ्योरी समझ नहीं आई है, ठीक है। तो क्या है, एंड अब अपन को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स अपने क्या होते हैं, मतलब थोड़े स्फेयर से टाइप के होते हैं। अब देखो ये नाम कैसे आए ये भी देखते हैं। अपना ये देखो, ये अपना एक सर्कल स्फेयर मान लो इसे। तो अब होंगे कोई वही महान पुरुष, तो उन्होंने क्या करा, इसको ना ऐसे बीच में से इस तरह तक काट दिया अपने एक स्फेयर को, उन्होंने इसको इतना काट दिया। तो अभी इतना काट के ये जो इतना पार्ट बचा है ना, ये है अपने स्फेरिकल मिरर्स। ये वाला हिस्सा था, और ये वाला हिस्सा ले लोगे तो वो ऐसा आएगा अपने पास, ठीक है। बस यही है स्फेरिकल मिरर्स। हाँ बस इतना ही है स्फेरिकल मिरर्स, ये इसमें क्या आ रहा है ना, ये है यो तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। चम्मच दे दी बच्चों, चम्मच। अरे हाँ भाई, जिससे तुम रोज दाल चावल और सूप पीते हो, अपनी देसी वाली चम्मच है, चॉपस्टिक वॉपस्टिक मत समझ लेना, चम्मच नहीं भूल जाना, देसी वाली। तो ये वाला जो स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है ना, स्फेयर शेप का, इसको बोलते हैं अपन कॉनकेव मिरर। देखो बेटा नाम से गुफा है ना, तो गुफा में मतलब घुसने के लिए अंदर ही तो जाना पड़ेगा। गुफा देखिए ना बचपन में, ऐसे उसमें बना रहता है, उसके अंदर जाओ, ठीक है, ऐसे कॉनकेव। ये देखो, ये चम्मच पकड़ो, चम्मच, ये रही चम्मच, और ये रही चम्मच, ठीक है, ये अपनी चम्मच है। तो ये जो पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसमें तुम चावल और दाल भरते हो, ये होता है कॉनकेव पार्ट। और इसको उल्टी तरफ से है ना, इसको बोलते हैं अपन, बताएंगे ना पहले पढ़ने तो डायग्राम यार, तो मैं चीज पहली करनी हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कॉनकेव मिरर, ठीक है। हाँ अपन इसको मिटा देते हैं, और ये रहा दूसरा वाला चम्मच को उल्टा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है अपने स्फेरिकल मिरर्स, बस यही है आपके लिए अभी, ये पर्याप्त है, बहुत है, आग लगा दो बच्चे से, ठीक है। अब और भी चीजें देखते हैं, इनमें कुछ और चीजें भी होती हैं। अच्छा सबको डायमीटर और रेडियस वगैरह तो पता है ना, डायमीटर रेडियस ऐसे इसमें भी होता है। क्या है, ये जो पार्ट है ना अपने, जैसे ये मिरर बनाए गए हैं,
इसका ये जो एक सेंटर भी होता है, ठीक है, और एक ये डिस्टेंस भी होती है ना, इसको बोलते हैं अपन रेडियस, है ना, और एक ये सेंटर होता है। तो ना ये रहा अपना स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको अपन शॉर्ट में कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं, सी कैपिटल छोटे छोटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं अपन इस पॉइंट को। अब मतलब क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये रहा अपना स्फेरिकल स्फेयर, ये रहा अपना, अपन ने कौन सा पार्ट लिया, अपन ने ये वाला ही तो पार्ट लिया, ये क्या कर्व्ड पार्ट है ना उसका, तो ये रहा अपना कर्वेचर, ठीक है, और स्फेयर का सेंटर कहाँ था, ये था ना, तो ये कर्वेचर है, तो कर्वेचर का भी सेंटर तो वही होगा ना, ठीक है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका ये यहाँ से रेडियस कितना था सर्कल का, रेडियस तो आर ही होती है ना, आर डिफाइंड नहीं है तो जनरल पॉइंट में अपन आर ही बोलते हैं। तो ये जो आर होता है ना, इसको अपन ये कर्व पार्ट के लिए बोलते हैं, कर्व मिरर के लिए रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरी डिस्टेंस की जो लेंथ होती है ना, वो मतलब वो आर होती है, रेडियस, ठीक है। अब अपन और कुछ चीजें सीखेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जानते हो, फिजिक्स में प्रिंसिपल जानते हो, फिजिक्स में भी होते हैं प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल अपन पढ़ा देंगे, हाँ पढ़ा देंगे बेटे, पढ़ा देंगे, इस बात को हम पढ़ा देंगे। हाँ तो चलो देखो, दो प्रिंसिपल बताऊंगा मैं तुम्हें, एक प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस। आओ चलो देखते हैं ये। नहीं 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 नहीं, उससे पहले एक चीज और बताऊंगा मैं। हाँ, अपन ने इस पॉइंट को बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इस डिस्टेंस को बोला था अपन ने आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिड पार्ट होता है ना अपने कर्वेचर का, ध्यान रखना, कर्वेचर का मिड पार्ट, सेंटर, इसको बोलते हैं अपन पोल, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी से, इसको बोलते हैं अपन पोल, इसको डिनोट करते हैं पी से, पोल, ये होता है पोल, ठीक है। ये बेटा मतलब टर्म्स दी गई हैं इस चीज को, ये कुछ बहुत वैसी चीज नहीं है कि कहीं से बहुत लंबी खोज करी गई थी, अपन ने नामकरण करा है, पंडित जी आते हैं ना, नामकरण कर देते हैं ना, फलानी राशि के हैं, इस राशि के हैं, वही ऐसे सेम वही उनके नामकरण किए गए हैं, ये है पोल। और अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल की। ये जो पूरी लाइन होती है ना, ये वाली पूरी लाइन, ये जो सेम यहाँ से आती है, ऐसे होती है बहुत लंबी, तो इस लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये चीजें मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन शर्त ये है, उन नोट्स को सिर्फ आप ऐसे सेव नहीं करोगे पीडीएफ, उसके पीछे कारण होता है। जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको वो दिल में बैठेगी नहीं, और जब तक दिल में बैठेगी नहीं, तब तक आप फिजिक्स में उन लोगों में गिने जाओगे जिन्हें थ्योरी तो समझ आती है मगर सवाल नहीं बनते, ठीक है। अपना अल्टीमेट रीजन ये है कि सवाल भी बने और थ्योरी तो दिल में बैठी रहे, ठीक है। जब तक आप अपनी, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में आप नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, आपने पूरा चैप्टर ब्रीफ में पढ़ा, ठीक है, तो उसमें से क्या करो, इंपॉर्टेंट पार्ट्स अलग कर लो, फॉर्मूलाज अलग कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग कर दो, उन्हें आप अपने शॉर्ट नोट्स में पहुंचा दो, ठीक है। एक मतलब शॉर्ट नोट्स, ये इनसे क्या फायदा होगा, आप जब अपना कभी एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब कभी आप टेस्ट देने जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपने वो शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से बनाया है, आपको पता है उसमें क्या लिखा है, ठीक है, और आपने अपने तरीके से लिखा है। दूसरी बात, आप अपने लिए नोट्स बनाए करिए तो आप अपनी लैंग्वेज में बनाए करिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप 10 प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करें, आप अपनी देसी भाषा का इस्तेमाल करें, आपको जो अच्छी लगती है वो करें, ठीक है। उससे आप अपने नोट्स बनाया करें, बहुत फायदा मिलता है, रिवाइज करने में बहुत हेल्प होती है, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं, शार्प रहते हैं, और टाइम को बचाते हैं। एक चैप्टर जब आप 6 महीने बाद पढ़ने जाओगे उसको, तो ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग जाते हैं,
लेकिन जब आप अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, इंपॉर्टेंट सवाल डालोगे, तो आप उसको जो पन्ने पलटोगे ना, वो बहुत जल्दी रिवाइज होगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो अपन ने प्रिंसिपल एक्सेस पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। ये आ गई अपनी प्रिंसिपल एक्सेस, ये आ गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा अपना पोल, और ये है प्रिंसिपल एक्सेस, और ये जो बीच वाली जगह होती है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। ठीक है, रेडियस का आधा पॉइंट होता है ना, रेडियस का जस्ट आधा वाला, तो ये जो आधा वाला पॉइंट है वो यही तो पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल फोकस। हाँ, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल फोकस। बहुत अहमियत है इस पॉइंट की। हाँ बिल्कुल, फोकस है, फोकस होकर सुनना, नाम है, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बता रहा, मुझे छोड़ दिया तो तबाह कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसमें ना लॉज होते हैं। लॉज मतलब रूल होते हैं कि लाइट पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, ऐसे आ रही है तो वैसे जाएगी, वैसे आ रही है तो ऐसे जाएगी। उन्हें मतलब ना डिसिप्लिन बहुत पसंद है। ठीक है, तो तुम ऐसे आ रहे हो ना, तो तुम ऐसे ही जाओगे। ठीक है, तुम कोचिंग से आ रहे हो, तुम कोचिंग से आने के बाद किसी और के घर जाके घूम के अपने घर नहीं आओगे, ये डिसाइड करेंगे, ये रूल्स बताएंगे कि तुम घर से निकले, कोचिंग पहुंचे, कोचिंग से रिफ्लेक्ट होकर तुम सीधे अपने ही घर जाओगे। ठीक है, ये रूल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले अपन कुछ और चीजें भी पढ़ते हैं। अभी अपन ने ये पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था ना, अब अपन पढ़ेंगे कॉनकेव। वो कॉनकेव मिरर अपन ने पढ़ा था, अब अपन ये पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये वाली साइड पॉलिश रहती है। पॉलिश मतलब यहाँ से दिखता नहीं है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये वाली साइड पॉलिश रहती है, मतलब मिरर इस साइड रहेगा, इस साइड से कुछ नहीं होगा, यहाँ से नहीं दिखने वाला, रिफ्लेक्शन सारा इस सरफेस पे वर्क करेगा। ठीक है, और इधर इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन वर्क करता है, ये पॉलिश सरफेस रहता है। तो अब सेंटर का है अपना, सेंटर ये है इसका कॉन्वेक्स मिरर का, इसको अपन बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको पोल बोलते हैं, लेकिन इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, वो इस साइड होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस, और ये अपना प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये तो कॉन्वेक्स मिरर। और एक और अपर्चर बताता हूँ मैं तुम्हें। अपर्चर क्या होता है, डायमीटर होता है इस कर्वेचर का, इस कर्वेचर का डायमीटर होता है। अपन ने क्या करा था, इस पेयर में से बीच वाला पार्ट निकाल लिया था ना, तो क्या है, ये तो अपने पास अभी भी है ना, इसी को अपन बोलते हैं अपर्चर इस मिरर के लिए। तो इस मिरर के लिए अपर्चर क्या है, इसको मैं पॉइंट दे दूँ m, और ये रहा पॉइंट n। तो ये जो m पॉइंट है ना, यही इसका अपर्चर है। डायमेट्रिक लेंथ होती है, डायमेट्रिक लेंथ को ये अपन अपर्चर बोलते हैं। समझ गए? और क्या है, मजे आए? सच बताना, मजे आए? सीख रहा है दोस्तों, तुम्हारा मास्टर सीख रहा है, सीख रहा है। तुम ही सिखाओगे मुझे, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, तुम ही सिखाओगे। हाँ भैया तुम सिखाओगे यार, कैसी बातें करती हो तुम। अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, अब अपन ने स्फेरिकल मिरर के बारे में जान लिया। अब अपन क्या करते हैं, अब जैसे ना लाइट रेज आती है ना, वो मिरर्स पे कैसे पड़ती हैं, फिर कहाँ जाती हैं, ये सब है रूल्स उनके। और ये इसके बारे में भी ये बहुत इजी है, बहुत इजी, मजे आएंगे, तो दिल से मजे आएंगे। तो अपन मगर क्या करेंगे, छोटी छोटी धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। सिटिंग में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, कोई भी आप नया काम शुरू करो ना, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप बड़ा टारगेट लेकर चलो। सुबह दौड़ने भी जाओगे अगर आप, हाँ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, कुछ भी, एनीथिंग, बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे के लिए अपने एक्सरसाइज का टाइम निकालें रेगुलरली, और प्रेफरेंस दूंगा मॉर्निंग को। ठीक है, बाकी आप अपना रूटीन है कभी भी करिए, लेकिन करिए जरूर, माइंड फ्रेश रहेगा, बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, लेजीनेस कम होगी, नींद कम आएगी, आपके लिए अल्टीमेटली बहुत फायदे हैं। बॉडी तो यार कुछ। और तो अपन आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में
ट्राई करेंगे, मतलब ट्राई क्या, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपन क्लास की लेंथ भी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ाएंगे एंड बट दोनों चीज़ें बात है, मैं भी रेगुलर रहूँगा और रेगुलर आप भी रहेंगे, तभी जाके बेटा क्लास चलती है, तभी जाके बच्चे पढ़ते हैं। जब तक मास्टर डिसिप्लिन में नहीं होगा तब तक बच्चे भी नहीं आते। अगर मैं खुद लुचर पुचर हो जाऊँ, 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, 2 दिन बाद पढ़ाने आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। आप भी रेगुलर आओगे, मैं भी रेगुलर आऊँगा। बाय बाय, गुड नाइट, यो।